अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएं। मौलाना साहब ने जैसे फरमाया, जनाब चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फेका जाती उम्रा में इजलास। मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदलिया से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है। कुछ दूसरे निकात पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में हमारी तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, मुजव्वज़ा तरामीम का इब्तिदाई मसवदा हमने मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। आज इस्लामाबाद पहुंचकर PTI क़यादत से मुलाकात करेंगे। PTI का इत्तेफाक राय भी हासिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक़ डार ने कहा अदलिया से आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तेफाक राय हो चुका, दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुताल्लिक़ भी आइंदा दिनों में इत्तेफाक हो जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप हामिद डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नए शेड्यूल से बाद में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़हराना देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास एजेंडा में समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी शामिल। PTI का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी के एलामिये में बानी PTI की बुनियादी हुकूक और उन तक अहल खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। कमेटी का पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दे दिया। कहा जब जोर ज़बरदस्ती और कैदो बंद से काम न बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। खबरदार किया कि ये एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि JUI का आईनी तरमीम का मसवदा बहुत बेहतर है, यहाँ से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। बोले PTI की भी मीटिंग हो रही है जिसमें हतमी फैसला हो जाएगा। तजावीज़ से मुतालिक मामला हल होने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मौलाना आईनी बेंच और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही है। बेहतर होगा वफाक में आईनी अदालत हो, सूबों में आईनी बेंच हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के ज़हराने पर इसहाक़ डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक बातचीत क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई। पाकिस्तान में फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बातचीत का आगाज़ कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। SCO इजलास से खिताब में कहा बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ
पिघल गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दौरा इस्लामाबाद पर भारतीय मीडिया में तबसरे। इंडियन मीडिया का कहना है कि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता दो तरफ़ा मुलाकात या बातचीत तो नहीं हुई, ताहम SCO इजलास के दौरान लंच पर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। 9 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर का दौरा पाकिस्तान बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाना भी मुस्बत पेशरफ्त है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान गपशप से ज़्यादा बातचीत हुई। जयशंकर और पाकिस्तानी हुक्काम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म का अगले माह COP29 इजलास पर आमने सामने होने का भी इम्कान है। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की के सुतून है। एक तरफ़ा पाबंदियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। ताकत के इस्तेमाल की धमकी से नहीं, तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएँ। शंघाई तावन तंजीम का दोस्ती और हमसायों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सकाफती तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। एलामी में कहा गया है कि सियासत, सलामती, तिजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में तावन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में कहना था कि आलमी बरादरी को अफ़गान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल 1 अक्टूबर के ईरानी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने की मंजूरी दे दी। इसराइली अखबार का दावा, कौन से ईरानी मखसूस अहदाफ निशाना होंगे, तफसीलात नहीं बताई गईं। उधर रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी पासदारान इनक़िलाब के साबिक़ सेक्रेटरी इब्राहिम रुस्तमी ने दावा किया है कि ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ताकतवर हथियार मौजूद हैं। इब्राहिम रुस्तमी ने अपने दावे की तफसीलात नहीं बताई। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की शदीद झड़पें। इसराइली मरका टैंक तबाह, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 12 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। करिया शेमोना में आयरन डोम कई मिसाइल रोक न सका। इसराइली तैयारों की जनूबी लेबनान में सरकारी इमारत पर बमबारी, 24 घंटों में मज़ीद 27 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने कदीम लेबनानी गाँव को बारूद नस्ब करके तबाह कर दिया। गजा में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप का इसराइली मुहासरा 12 रोज़ से जारी। लाखों फ़लस्तीनी महसूर। गजा की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने मुतालबा किया है कि इसराइल साबित करे कि उसकी गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी नहीं है। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों की इमदाद बेहतर बनाने के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के कई नाम मेरे पास हैं। गैर मुल्की मुदाखलत में कई साबिक़ कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट भी मुलव्वस हैं। कंजर्वेटिव लीडर का गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस तमाम अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी करने का मुतालबा। कहा जस्टिन ट्रूडो नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में उनका इब्तदाई जायज़ा गैंग हमला था। जनूब एशियाई कम्युनिटी का ख्याल था कि कत्ल में भारत मुलव्वस है। तहकीकात का कहा तो पता चला इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उसी तनाजुर में तहकीकात करना थी। कोशिश की कि भारत किसी तरह ताउन करे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के खिलाफ बोलने वालों को कनाडा में गिरफ्तार करें। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को अब भी 127 रन की बरतरी हासिल। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। कल स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को फंसा लिया था। साजिद ने 4, नोमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर दिया। टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
मुतजव्विज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इस्लामाबाद में इजलास। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फारूक सत्तार ने अरकान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातों और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का MQM अरकान ने पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। गवर्नर सिंध ने SCO कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा SCO के तमाम शरका पाकिस्तान की मेज़बानी के कदरदान नजर आए। उम्मीद है हुकूमत आईनी तरामीम का मामला भी इत्तेफाक राय से हल कर लेगी। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल के पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट पर पुलिस जा पहुंची। उस वक्त BNP के कायम मकाम सदर साजिद तरीन लॉजेस में मौजूद थे। साजिद तरीन ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आए हैं कि आईनी तरामीम पर वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में न आएँ। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बाद में बयान में कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मैंगल के फ्लैट पर छापा नहीं मारा गया। साजिद तरीन ने शिकायत की थी कि कोई शख्स उनका पीछा कर रहा है। पुलिस तो साजिद तरीन से उनकी शिकायत से मुताल्लिक मजीद मालूमात लेने गई थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर खान मैंगल ने इल्ज़ाम लगाया है कि BNP के 2 सेनेटर्स और उनके खानदानों को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अपने सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दें। अख्तर मैंगल का कहना था कि बलूचिस्तान से इसी सलूक की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी की अहलिया महनम ने कहा है कि वो बहिफाजत घर पहुंच गई हैं। उन्होंने दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी ने कहा था कि उनकी भाभी को निकाब पोश अफराद अगवा करके ले गए। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की दौड़ से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर FIA ने झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ज़राए के मुताबिक जाली प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद और अकाउंट्स का किरदार तफ्तीश के दौरान तय किया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर में बच्ची ज्यादती का नहीं घटिया सियासत का शिकार हुई। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच गए हैं। नेटवर्क पकड़ लिया है। पाकिस्तान के बाहर और KP से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे। पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बनेगी। जो भी इसमें मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाकई की रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तलबा को मुश्तिल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि वो एहतजाज के दौरान बच्चों को समझाने पहुंचे थे। ये बयान उनका नहीं कि वीडियो डिलीट हो गई। तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र था कि वीडियो डिलीट की गई। कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि वीडियो डिलीट नहीं की गई। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की तरतीब की। वालिदैन ने बताया कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, गहरी चोट आई। 11 अक्टूबर तक जनरल और इत्तेफाक अस्पताल में इलाज हुआ। 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। बेटी चोट लगने के बाद न कॉलेज गई न कहीं और। वाक़े से तलबा और अवाम को हुकूमती इदारों के खिलाफ साजिश के तहत भड़काया गया। मुबैना वाक़े के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बुध को भी एहतजाज किया गया था। वज़ीर आला KP ने जलोज़ई में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत 1320 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक 50,000 रुपये माहाना से कम आमदनी वाले स्कीम के अहल होंगे। हर अपार्टमेंट पर विफाक 3 लाख, सूबाई हुकूमत 4 लाख रुपए सब्सिडी देगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई और इन स्कीमों का क्रेडिट लेने की कोशिश न करे।
अमरीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्काई नेट को करोड़ों पाकिस्तानियों के मोबाइल फोन्स डेटा तक रसाई हासिल है। इसराइली मुसन्निफ युवाल नोवा हरारी की नई किताब नेक्सस में इंकशाफ। इसराइली मुसन्निफ के मुताबिक स्काई नेट पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट्स, सफरी रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन तहरीरों के डेटा की बुनियाद पर लोगों के दहशत गर्द होने के खदशात की निशानदेही करता है। किताब में अमरीकी CIA और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका ऑनलाइन मेटा डेटा की बुनियाद पर लोगों को ब्लॉक करता है। पाकिस्तान में इम्तहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। 2024 के एकेडमिक साल से नंबरों की बजाय ग्रेडिंग के जरिए इम्तहानात के नताइज दिए जाएंगे। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबरों के बजाय अब ग्रेड पॉइंट्स, एवरेज या CGPA गिना जाएगा। 7 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम की जगह अब 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ग्रेड्स में A++, A+, B, B++, B ग्रेड से D, E और U ग्रेड होगा। इम्तहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। 2025 से कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही चलेगा। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। इम्तहानी लेट फीस और पॉइंट्स में इजाफे पर तलबा और जामिया कराची की इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। तलबा अलायंस का यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के सामने धरना। आज तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। जामिया कराची के तलबा 50% लेट फीस वापस लेने और पॉइंट्स में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। गुजरांवाला के करीब लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। मुकामी अफराद के मुताबिक दीवान रोड रेलवे फाटक पर तैनात रेलवे मुलाजिम सोया रह गया। ट्रेन फाटक पर पहुंची, फाटक खुला देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। वीडियो वायरल हो गई। महकमा रेलवे का तहकीकात के बाद कार्रवाई करेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुलिस तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया गया। मुजव्वज़ा बिल के तहत ग्रेड 18 से ऊपर के पुलिस अफसरान की तैनातियों और तबादलों का इख्तियार वज़ीर आला के पास होगा। IG पुलिस अपनी मर्जी से DPOs की तैनाती नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला चाहें तो तैनातियों और तबादलों के हवाले से अपने इख्तियारात IG को तफवीज़ कर सकते हैं। ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के अफसरान की तैनाती और तबादले IG कर सकेंगे। बिल के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके पास पुलिस अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार होगा। कराची न्यू सब्जी मंडी गेट के करीब पुलिस एहलकार की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी को चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी ने गोली मारी। एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद के M1 टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन में आग सिलेंडर फटने के बायस लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खैबर के कोकी खेल कबीले के अमायदीन से मुलाकात। कोकी खेल अमायदीन का 2 माह से ज़ायद और खाम शहरा पर धरना भी खत्म करने का ऐलान। जरगे का तिराह की तरफ बेघर अफराद के मुजव्वज़ा मार्च की मनसूखी का भी ऐलान। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। इमदाद पर इसराइली फौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000 यानी $2,77,000 रुपये तक पहुंच गया। टमाटर $180 यानी कि $50,000 रुपये किलो में बिकने लगा। चीनी $60 यानी $17,000 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी।
हादसा रियासत जीगवा में हुआ। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टा और टैंकर से तेल का रसाव शुरू हो गया। तेल जमा करने लोग इकट्ठे हुए जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियाम पेन ब्यूनस आयर्स में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए हैं। वजह मालूम नहीं हो सकी, तफ्तीश जारी। मानसून बारिशों के बाद कराची की मुख्तलिफ सड़कें ताहाल मरम्मती काम की मुंतजर। रात गए में जना रोड पर 7 डे अस्पताल के करीब मरम्मती काम किया गया। ताहम ये रोड दीगर मकामात पर भी बदहाली का शिकार है। जहांगीर रोड, राशिद मिन्हास रोड, स्कीम 33, लियाकताबाद समेत मुतादिद इलाकों में मसरूफ तरीन सड़कें टूटी फूटी हैं। चौक चौराहे और गलियां भी मरम्मती काम की मुंतजर हैं। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। तिब, दवासाजी, तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। कुवैत के अली अहद दिल का रिश्ता ऐप के दिल से मशहूर हैं। उन्होंने इस ऐप के जरिए अपना हमसफर ढूंढ लिया। इस्लामाबाद की हादिया उन्हें पसंद आई। दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके और घरवालों की मर्जी से घर बसा लिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जी और जंग के इश्तराक से 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 21वें रोज द 39 स्टेप्स थिएटर की जीनत बना। उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में पेश किए गए ड्रामे को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।